समानता की स्थापना। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है। हमारे समाज में सदियों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव हुआ है। आरक्षण उन लोगों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास है जो इस भेदभाव के कारण पिछड़ गए हैं। सामाजिक न्याय। आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जिनके पास समान अवसर नहीं थे। आरक्षण के जरिए इन वर्गों को आगे बढ़ने और समाज में अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिलता है। सामाजिक समावेश। आरक्षण के कारण समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर वर्ग को सरकारी नौकरियों, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी मिले, जिससे समाज में समावेशिता बढ़े। ऐतिहासिक असमानता का सुधार। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और असमानता की लंबी परंपरा रही है। आरक्षण इस असमानता को सुधारने का एक तरीका है। यह ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने और उन लोगों को मदद करने का प्रयास है जो पीढ़ियों से उत्पीड़ित हुए हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसर। आरक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लोगों को शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसर मिलते हैं। यह उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सरकारी नौकरियों में स्थान पाने का अवसर प्रदान करता है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करता है। समान अवसर। आरक्षण उन लोगों को समान अवसर प्रदान करता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। सकारात्मक भेदभाव। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक उदाहरण है जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। यह एक न्याय संगत समाज की दिशा में एक आवश्यक कदम है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। अवसर की है। इन तर्कों के आधार पर आरक्षण को एक आवश्यक और सकारात्मक नीति के रूप में देखा जाता है जो समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण है।